नमस्कार दोस्तों, बुधन थिएटर द्वारा बनाए गए इस वीडियो पॉडकास्ट के सीजन 2 में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम सभी ने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर देखी है और इन दोनों लहर में हमने अपने कई परिजनों को खो दिया जिन्हें हम बेइंतहा प्यार करते थे। और वीडियो पॉडकास्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दक्षिण छारा ने भी अपनी माँ को खो दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है और रुकना मृत्यु समान है। आज के एपिसोड में हम आपके समक्ष बात करने आए हैं महाराष्ट्र के पारधी समुदाय की। ये वही समुदाय है जिन्हें आज भी जन्म से गुनहगार माना जाता है। तो आज के 7वें एपिसोड में हम देखेंगे कि कोरोना काल में इन पारधी समुदाय ने अपनी लड़ाइयाँ कैसे लड़ी। तो प्रस्तुत है बुधन थिएटर का 7वां एपिसोड, हमें कोरोना नहीं हो सकता। સદીઓથી ભટકતા છીએ હો હૈયા હૈયા હો હૈયા હો હૈયા હૈયા હો હૈયા। ये जब सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया तब पारधी समाज की क्या स्थिति रही? एक तो कोरोना महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। पारधी कम्युनिटी ऐसा कम्युनिटी है कि जो ये उनका पारंपरिक व्यवसाय है शिकार करके खाना। यहाँ पे महाराष्ट्र में कानून बन गया है कि शिकार नहीं करने का। और जंगल में रहते हैं हम पारधी कम्युनिटी, तो जंगल में भी बहुत सारे कानून महाराष्ट्र में आ गए। तो जो पारधी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, कोई तो भीख मांगने के लिए जाते हैं, कोई अभी हमारे इधर फुगे का व्यवसाय करते हैं जहाँ कहीं भी मेला बन जाए या कहीं भी अठौरे बाजार रहता है हमारे यहाँ, तो फुगे खिलौने बेचते हैं, कोई भाजी का व्यवसाय करते हैं, कोई खेती करते हैं। मगर लॉकडाउन ऐसा है कि हमारे जिंदगी में हमारे पारधी समाज ने पहली बार देखा और हम तो पहले अछूत थे पारधी कम्युनिटी, क्योंकि हमें गाँव में या किसी के घर में जाने की अथराइज अभी भी नहीं है, क्योंकि हम गुनहगार है। हम किसी के घर में चले जाएंगे तो लोग ऐसे सोचते हैं कि बाबा ये तो लोग चोरी करने डकैती डालने रात में आ जाएंगे। या तो बहुत सारे पारधी कम्युनिटी ऐसे कि भीख मांग कर खाते हैं, गाँव में सुबह शाम जाते हैं और भीख मांग कर खाते हैं। पिछले साल जब पहली बार घोषित किया लॉकडाउन सभी देश के सभी ओर, तब इन लोगों को मतलब एक प्रकार का वो झटका ही था कि अब क्या करें, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा कोई साटा नहीं रहता, मतलब कोई ऐसा धन या कुछ पैसा ऐसा वो जो लोग रखते नहीं है, मतलब आज काम करेंगे तो आज ही खाएंगे, इस तरीके से इन लोगों की कंडीशन रहती है। और पहले कुछ दिन मतलब एक 10 दिन 15 दिन लोगों को कुछ इतना कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में था जो कमा कर रखा हुआ था, उसमें उन लोगों ने गुजारा किया था। और उसके बाद मतलब उसके बाद उन लोगों को एहसास हुआ कि अभी मतलब अभी जिंदा रहना या अभी सर्वाइवल करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट जाने वाला है। तो कुछ लोगों ने फिर यहाँ पर जो रेशन मिलता है भारत सरकार की ओर से, मतलब जो दिया गया था 5-5 किलो गेहूँ, अनाज, मतलब चावल, उस तरीके से था। और उसके बाद कुछ लोगों ने फिर उनको जो पारंपरिक उनका ऑक्यूपेशन है, मतलब जानवर घर पे रखना, उनमें से किस लोगों ने उनका गुजारा किया। तो इस तरीके से लोगों ने मतलब मतलब पूरा पेट नहीं, लेकिन आधा पेट तो सही, लेकिन उन लोगों ने उसमें गुजारा करने की कोशिश की थी। लॉकडाउन के बीच में तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई अलग-अलग प्रकार की, जिसमें बस्ती के लोगों की अगर बात करें तो काफ़ी लोग प्रभावित हुए, क्योंकि उनका रोज़गार ही थोड़ा खुले तौर
का रहता है जिसमें कचरा कबाड़ उठाना, कचरा बीनना। तो वो मतलब लॉकडाउन में अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते तो वो नहीं कर पाते। महिलाएं जो कि ज़्यादातर ये कबाड़ बीनने का काम करती है, तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था क्योंकि पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रही थी। और क्योंकि अगर नहीं निकल रही थी तो सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी वो सुविधाएं नहीं थी कि उनको सीधे कि अगर वो 1.5 महीने या 2 महीने के लॉकडाउन में है तो राशन उनको उपलब्ध हो जाए, तो वो नहीं निकले। वह भी कुछ मतलब बाहर जा रहे थे, जैसे कि बत्ती उठाना, शादी का भी एक माहौल था उस समय। तो इस समय वो जैसे लाइटिंग का काम करते थे तो वो भी नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसे करके फिर वो पूरी तरीके से उनके घर वालों पर ही डिपेंड हो गए थे। पारदेशिकारी खेलैया मदारी, पारदेशिकारी खेलैया मदारी, सदियों थी भटकता छैये, सदियों थी भटकता छैये। कुछ ऐसे भी मरीज थे जो काफ़ी गंभीर स्थिति में थे। अब उनके पास इलाज कराने की कोई ऐसा मतलब कोई सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन जितना वो अपने लेवल पे कर पा रहे थे तो उन्होंने किया। और काफ़ी गंभीर मतलब कई तो मतलब जैसे मरने जैसी स्थिति में भी आ गए थे। हाँ, वैसे सरकार की तरफ से तो मतलब मदद का केवल ये था कि उन्होंने बोल दिया कि 5 किलो राशन मिलेगा हर महीने को, लेकिन उसकी भी क्या स्थिति है, वो राशन किस मतलब प्रक्रिया के तहत मिलेगा, क्योंकि पहले ही इतने पिछड़े ये लोग रहते तो इनको नोटिस क्या आता है सरकार की तरफ से, क्या किस प्रक्रिया कौन सी होती है कि राशन मिल जाए, उन तक यही बातें नहीं पहुँचती है। वो सीधे राशन की दुकानों से राशन लेने जाते तो उनको सीधे भगा दिया जाता है कि पहले आपका आधार कार्ड वहाँ जाओ, फिर एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट कलेक्टर ऑफिस जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। तो जब ये लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहेगी तो वो कैसे कर पाएंगे। तो जितने साधारण नियम बनाने चाहिए सरकार को वो इस तरीके के नहीं बन पाए, जिससे कि एक आम नागरिक या वो जो प्रभावित व्यक्ति है वो सीधे तौर पे राशन की दुकान से अनाज लेके आ जाए, क्योंकि उसे ये सब दिखाने जैसा कुछ ऐसा पहले से कोई नॉलेज भी नहीं है और कई लोगों के आधार कार्ड भी नहीं है। तो इस प्रकार की जटिल प्रक्रिया वो कैसे क्यों रखते हैं। पारदी बस्ती में रहना और पारदी होना तो वो उनके लिए कभी वो मतलब इसको कोई समझ ही नहीं पाते थे। अगर पुलिस है या फिर कांस्टेबल जो लोग रोकते हैं उनको लगता है कि ये निकले ही अलग उद्देश्य से हैं, इनका काम चोरी करना है, परेशान हर जगह से ये करना है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की उनको कोई चिंता नहीं रहती थी। तो अगर टेस्टिंग के लिए भी जाते थे तो उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। फिर कुछ समय बाद हम लोगों ने ही कुछ युवाओं ने मिलकर के टेस्टिंग टीम से संपर्क किया, तो कुछ टेस्टिंग कुछ मात्रा में हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि हमारे पास इतनी किटें नहीं हैं, ऐसा करके वो लोग चले गए। तो फिर हमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र मतलब हमें गांधीनगर जा कर के कई लोगों की टेस्टिंग भी करवाई, तो रिपोर्ट नेगेटिव थी क्योंकि वो जो रिपोर्ट नेगेटिव थी वो एक रैपिड टेस्ट के तहत थी। RT-PCR वो लोग आसानी से कर नहीं रहे थे हर किसी का। तो और वैक्सीन को लेकर के तो मतलब शुरू से ही इतना ज़्यादा वो नहीं विश्वास नहीं रहा लोगों में, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के पहले इस तरीके का प्रचार या मतलब विश्वास का जो माहौल बनता है वैसा सरकार या फिर आम जो जनता में जाना चाहिए वैसा नहीं बन पाया। तो हम लोगों के लिए भी चुनौती थी, जो यूथ हमारा जो एक ग्रुप बना के हमने रखा हुआ है, तो मतलब कि हम कैसे उनको वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि हमें भी खुद विश्वास नहीं था। काफ़ी ऐसा प्रचार था कि वैक्सीन से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं और ज़्यादा उम्र वाले तो मर भी गए हैं। तो हमारे लिए चुनौती थी कि हम किस विश्वास के साथ उनको ले जाएं, क्योंकि अगर कोई हताहत होता है या फिर किसी की मौत होती है तो उसके लिए हम सीधे जिम्मेदार हैं। शहर गामड़ा माँ नगर डगर जंगल, शहर गामड़ा माँ नगर डगर जंगल, सदियों थी भटकता छैये, सदियों थी भटकता छैये, सदियों थी भटकता छैये,
सदियों थी भटकता छै ओ हैया हैया हो हैया हो हैया हैया हो हैया। लॉकडाउन में क्या है, कुछ ना धंधा मिला, कुछ पानी मिला, ना कोई रोजगार मिला, ना कोई राशन मिला। आधार कार्ड लेके जाते थे, 4 किलो गेहूँ भी नहीं मिल पाते थे, लाइन से लगो, बोले अभी नहीं मिलेंगे, 2-4 दिन बाद में आओ, लॉकडाउन लगा है वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ। लॉकडाउन में हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। हम रोज़गार की कोशिश भी करें तो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद मेरी सिस्टर जो दीदी वगैरह थी वो भी बीमार हो गई, तो हमने कोशिश करी फिर भी सरकारी अस्पताल जाने के लिए, तो फिर पब्लिक लोग बाग जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ पर भी घर से पैसा लगाया, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो वहाँ पर भी पैसा लगाया। हमने सोचा कुछ काम धंधा करने की कोशिश करें तो सरकार वो भी नहीं दे पा रही। और उसके बाद में फिर भी घर वाली अकेली है, तो फिर भी रोज़गार मतलब 200-400 रुपये लाती है, वो पूरे परिवार को संभालती है। और जो मेडिकल से जो गोली दवा वगैरह लेके आना पड़ता है। जैसे पापा भी ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर भी उसकी क्रियाक्रम के लिए भी पैसा उधार लेना पड़ा। सरकार से कहा तो सरकार ने भी नहीं दिया। लोन उठाने गए, कर्ज वाले से दे, उनसे उधार मांगा, परिवार वाले से भी, उनने भी नहीं किया। हमारी स्थिति इसीलिए किसी के पास रोजगारी का साधन नहीं है, कोई काम पे पूरा नहीं रहा है, शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, केकड़े पकड़ रहे हैं। तो जैसे होगा इतना पूरा, कोई तो अपाहिज लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। मैंने एक देखा कि भिल्ल समाज का अपाहिज व्यक्ति है और दिन से उसने खाना ही नहीं खाया। शासन ने हमारा पारंपरिक जो व्यवसाय है उसपे तो बंदी डाल दिया, मगर शासन ने पर्यायी व्यवस्था जो शिकार करके हम उपजीविका हमारा कर रहे थे, तो शासन ने कुछ उनका बंदोबस्त किया नहीं है। अभी शिकार भी नहीं कर सकते, चोरी चोरी चुपके चुपके शिकार करके खाना पड़ता है, बेच नहीं सकते। अच्छा, एक 2 लोग मरे फक्त मुझे मेरे माहितीनुसार, बाकी पारधी कम्युनिटी में मृत्यू संख्या भी नहीं है ज्यादा। गाँव के बाहर बसती है। अच्छा, बाहर बसती है, लॉकडाउन की वजह से गाँव में नहीं आए लोग, क्योंकि गाँव ने बहुत सारे कड़क बंद लगा दिए हैं उनपे। अच्छा, हमारे यहाँ कोरोना में हम रास्ते के काम करते हैं, और हम जब कोरोना नया नया निकला तब हमारे को काम धंधा बंद पड़ गया, और हमको लगा मुझे 3 बच्चे, मैं 3 लड़कियां हैं, तो मुझको लगा क्योंकि मेरे पास रेशन कार्ड भी नहीं है और जीने के कुछ ही रास्ते मुझे पता नहीं थे। फिर मुझे लगा मैं क्या करूं, और कोरोना से मरने से पहले मैं मेरे बच्चे को लेके कोरोना तो आएगा, कब मरेंगे, पर भूख से हम मरेंगे, ऐसा मुझे लगने लगा। भूख्या छे पार दी भटकता छे पार दी, भूख्या छे पार दी भटकता छे पार दी, पुलिस ने मार खाए पार दी, पुलिस ने मार खाए पार दी, पुलिस ने मार खाए पार दी, शिक्षण थी वंचित छे पार दी। हो हैया हैया हो हैया हो हैया हैया हो हैया। अभी भी यहाँ पर मतलब इस पुणे में या ग्रामीण में क्या हो रहा है कि अभी भी शनिवार रविवार को तो पूरा लॉकडाउन रहता है, और उसके बाद हर दिन 4 के आगे लॉकडाउन ही रहता है, मतलब सब बंद रखना पड़ता है। और उसके कारण बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन के काम भी है वो भी बंद किए गए हैं शासन की ओर से, जो रोड का काम रहता है जो, तो उस तरीके से लोगों को मतलब ऐसा कुछ काम नहीं मिल रहा है। मतलब काम तो मिलता है लेकिन सब लोगों को नहीं मिलता, मतलब 50 लोग हो गए तो शायद उनको 10 लोगों को ही काम मिलेगा। हैया हैया हो हैया, जंगल थी दूर छे पार दी शिकारी, जंगल थी दूर छे पार दी शिकारी, सम्मान थी दूर छे पार दी।
અધિકારથી દૂર છે પારધી સન્માનથી દૂર છે પારધી સન્માનથી દૂર છે त्या लोकांनी आपल्या इथे आपल्या गावात लस घेतली आपल्या परिसरामध्ये त्या लोकांना असं कधी झालंय का की लस घेतल्यामुळे तुम्ही याला पुढे जाऊन किंवा त्याचं काही ते वाईट झालंय असं झाले जी काय मुकदम आहे ना हाँ. त्या मुकदमला कसं झालं हाँ. जन्म आमचे लोक उनको कहना है कि इनका जो ठेकेदार है ठेकेदार हाँ हाँ जो इनको काम को बुलाता है अच्छा। तो उस ठेकेदार ने लस ली थी उसके बाद वो आज तक वो बिस्तर से उठा नहीं है तो उनका कहना है कि गांव में 2-3 लोगों ने लस ली थी उसके बाद वो डायरेक्ट उनकी डेथ हो गई है ऐसा कुछ उनका कहना है तो क्या इसी वजह से लोग रसी लेने से कतरा रहे हैं या डर रहे हैं आपको लगता है? हाँ तो वो कह रहे हैं कि उस लोगों से भी हमें डर उसकी वजह से डर लगता है इसलिए हम घर ही वो उपचार कर रहे हैं किस तरह का उपचार कर रहे हैं मतलब क्या काय करतो काय चहा करायचं त्याने बोललं डॉक्टरनं तसं करायचं अभी बताया हुआ लवंग हाँ. हे टाकून औषध अजून तुला सांगतो हे आपल्या डोक्याला लावतो हे बाम हाँ. बाम टाकायच्या पाण्यामध्ये हाँ. ती वाफ घ्यायची हाँ. अंगाला ना जे हे होतं ना ते खपल्यामुळे हे चोळायचं अंगाला बहुत काम करते हैं इसलिए हमको ज्यादा त्रास नहीं होता है उनका कहना है कि हम ज्यादा धूप में ही काम करते दिन भर इसलिए हमें ज्यादा उसका तो हमें ज्यादा उसका ये नहीं होता मतलब इफेक्ट नहीं होता आम्ही आता सध्या आज काही तसे नाही आज 3 वर्ष होत झाले ना कोरोना त्यापासून आमच्या इकडे काही सुद्धा नाही સદીઓથી ભટકતા છીએ સદીઓથી ભટકતા છીએ હો હૈયા હૈયા હો હૈયા હો હૈયા હૈયા હો